दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिम्टम जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का होता है और जिस सिम्टम को देख के हम पहचान सकते हैं कि अगर किसी बच्चे में मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है या उसकी जो प्रॉक्सिमल मसल्स हैं वो वीक हो रही हैं। जो लिम्स की जो मसल होती हैं, जो मेनली जो लोअर लिम होता है, जो हमारी टांगें होती हैं, वहाँ की मसल्स वीक होने का ये एक सिम्टम होता है जो एक इंडिकेशन है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का। और इस सिम्टम को हम कहते हैं गोवर साइन। इसमें अगर किसी बच्चे को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है या उसकी मसल्स वीक हैं, अगर हम उसको नीचे बैठाएंगे, फर्श के ऊपर बैठाएंगे और फिर उसको अगर हम कहेंगे कि खड़ा होने के लिए कहेंगे, तो अगर बच्चा बिल्कुल बिना किसी सपोर्ट के खड़ा हो जाता है आराम से, तो ये एक इंडिकेशन होता है कि उसकी जो मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग है, उसमें इतनी ताकत है कि वो अपनी टांगों के बल पे जो है खड़ा हो जाए। लेकिन अगर टांगों की मसल्स वीक हैं और वो इतना उसकी बॉडी को सपोर्ट नहीं करती हैं कि वो उसको खड़ा कर सकें या उसकी बॉडी को या इतना स्ट्रेंथ नहीं दें कि वो बॉडी उसकी जो है अपने आप खड़ी हो सके, तो उसमें क्या होता है कि बच्चा जो है अपने बॉडी को सपोर्ट करने के लिए जो अपने हाथ हैं उनको घुटने के ऊपर रखता है और घुटनों पे जोर दे के हाथों से वो खड़ा होता है। मतलब उसको सपोर्ट लेने पड़ती है अपने हाथों की भी खड़ा होने के लिए, खाली टांगों के मसल्स के बल पे वो खड़ा नहीं हो सकता। इसका मतलब होता है कि उसकी टांगें जो हैं काफ़ी वीक हैं। तो मेनली क्या होता है, बच्चे घुटने के ऊपर हाथ रख के खड़े होते हैं और इस तरह का जो सिम्टम होता है इसी को जो है हम गोवर साइन कहते हैं और ये एक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का बहुत ही पेक्यूलियर सिम्टम होता है। इसको कहा जाता है गोवर साइन पॉजिटिव। तो अगर किसी बच्चे में इस तरह के सिम्टम दिखाई देते हैं तो उसके लिए क्या है, एक इंडिकेशन है, एक रेड मार्क है ये कि बच्चे की मसल्स जो हैं वीक है। उसके बाद उसका अगर सीपी के टेस्ट कराया जाएगा तो इससे पता चल जाता है कि बस बच्चे को मस्कुलर प्रॉब्लम है और उसको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। बच्चों में मेनली जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है वो DMD ड्यूशन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है, जो कि एक्सॉन्स में जो जीन के सेगमेंट होते हैं जो 1 से लेकर 79 नंबर तक होते हैं, उसमें अगर किसी भी सेगमेंट में डिलीशन, डुप्लीकेशन या म्यूटेशन होगा तो उससे ये प्रॉब्लम होती है और बच्चे की मसल्स जो होती हैं वो वीक होती हैं। टांगों की मसल्स वीक होंगी, फिर उसके हाथों की मसल्स वीक होंगी, फिर उसके दूसरे जो स्केलेटल मसल्स हैं वहाँ पर की मसल्स वीक होंगी। फिर उसके बाद अगर जब ये प्रॉब्लम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती रहती है और इसके बाद क्या है, उसके इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वहाँ की मसल्स भी वीक होंगी। तो इस तरह के जो अगर किसी को सिम्टम दिखाई देते हैं तो इससे हम पहचान सकते हैं कि उस बच्चे को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है और उसकी जो मसल्स हैं वो वीक है।